एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान में जुड़ी अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जानने का प्रयास करेंगे और इसकी ट्रिक क्या है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं और कभी ना भूलने वाली ट्रिक। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूल सकते, इससे आपको हमेशा के लिए भारतीय संविधान से जुड़ी अनुसूचियां हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से जुड़ी अनुसूचियों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो इसकी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम सिंपल है, कोई एक लाइन में हम इसे याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसके तहत ही हम सारी जो भारतीय संविधान से रिलेटेड अनुसूचियां हैं उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले टी से, जो टी का फर्स्ट अक्षर है टेरिटरी। टेरिटरी से जो भारतीय संविधान के अंदर क्षेत्र वर्णित है, क्षेत्र की सीमा क्या है, संघ की सीमा क्या है, राज्य की सीमा क्या होगी, जो संविधान के अनुसूची में फर्स्ट में वर्णित है, टी से टेरिटरी से पहले संबंधित है। और दूसरा इम्यूलमेंट, जो भारत के संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, तो उनकी वेतन क्या होगा, उनका भत्ता क्या होगा, उनका पेंशन क्या होगा और कैसे भारतीय संविधान के संचित निधि से कैसे वेतन उठाएंगे, ये सारे प्रावधान संविधान की अनुसूची सेकंड के अंदर वर्णित है। और थर्ड चीज़ है, जितने भी हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनकी अफर्मेशन कैसे होगी, उनकी ओथ कैसे होगा, उनका संकल्प कैसे होगा, ये सारी चीज़ें ए से आप देख सकते हैं, टीएस के ए से, तो ये अफर्मेशन और ओथ से रिलेटेड है। और चौथा इसके अंदर जो प्रोविज़न है, राज्यसभा का गठन कैसे है, राज्यसभा का गठन कैसा है, इसकी कार्यवाही क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी कार्य पद्धति क्या है इसकी, ये सब चीज़ें अनुसूची 4 के अंदर वर्णन है। और एक जो अनुसूची 5 है, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। टीएस का एस जो है शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। तो शेड्यूल एरिया के अंदर जो हमारे अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र हैं उसके प्रशासन कैसे होंगे, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसके प्रशासन हमें अलग तरीके से थोड़े चलाने पड़ते हैं, कई रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी होते हैं, तो उसका प्रशासन कैसे होगा, ये सभी जानकारी शेड्यूल एरिया से हमें मिल जाती है। और इससे रिलेटेड छठा जो अनुसूची है, अदर शेड्यूल एरिया। अदर शेड्यूल एरिया के अंदर ये जो 4 एरिया हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ATMM। तो एक बार आप देख लें इसको, ATMM। तो ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, एम से है मणिपुर और फिर एम से है मेघालय। तो ये 4 स्टेट हैं भारत के, ये अदर शेड्यूल एरिया से रिलेटेड हैं। और सातवीं जो अनुसूची है, फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन संघीय प्रावधान है, उसके अंदर तीन सूचियां बनी हुई है, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसके अंदर क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, ये सभी संविधान की 7वीं अनुसूची से जुड़ी हुई है। और 8वीं अनुसूची है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाएं दी गई हैं, राज्य भाषा जो 22 राज्य भाषा हैं, ये सभी संविधान के अनुसूची 8 से रिलेटेड हैं। और 9वीं अनुसूची है लैंड रिफॉर्म से संबंधित। और 10वीं अनुसूची है डिफेक्शन से, कि दल बदल के अंदर स्पीकर के अंदर क्या अधिकार है, पार्टी का कैसे दल बदल किया सकता है। 2/3 बहुमत के द्वारा हम देखते हैं कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर चले जाएं तो उस पार्टी का विलय मान लिया जाता है। और स्पीकर के पास सदन के अंदर क्या क्या पावरें होती हैं, ये सभी चीज़ें डेफर्मेशन के अंदर आती हैं। और जो 11वीं अनुसूची और 11वीं और 12वीं अनुसूची जो संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची म्यूनसिपैलिटी नगर निगम प्रशासन से संबंधित है। तो ये सिंपल सा ट्रिक था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के तहत हम इस ट्रिक के जरिए हम भारत के संविधान में जुड़े जितने भी संवैधानिक अनुसूची है इसको हम याद कर सकते हैं। एकदम सिंपल सी 1 लाइनर है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक बार आप इसको याद कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, आप लाइफ टाइम के लिए इसको कभी नहीं भूल पाएंगे भारत की अनुसूचियों में। तो एक बार आसानी से एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं आपको। टी से है टेरिटरी, ई से है इम्यूलमेंट, ए से है अफर्मेशन या ओथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, जिसके अंदर ATMM है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। और जो इससे अगर अगली रिलेटेड है, फेडरल प्रोविजन के अंदर 3 लिस्ट है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ऑफिशियल लैंग्वेज है ओ से, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डेफेक्शन यानी दल बदल का जो नियम है, और 11वें नंबर पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, 12वें नंबर पे नगर निगम का प्रशासन। तो इस प्रकार से हम भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसको आसानी से याद कर सकते हैं एक छोटे से फार्मूले, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के जरिए। और ये एक जो भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसकी मैं आने वाली वीडियो में जरूर बताने की ट्रिक कोशिश करूंगा आपको। लेकिन एक बार देख लें आप, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फॉर यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री रॉकेट। तो ये एक फार्मूला, ये एक 1 लाइनर है, इसके तहत हम भारतीय संविधान के जुड़े भाग को याद कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी, एक बार देख लें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को याद करने के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के जरिए, मैं आने वाली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।